हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अस्तक कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि अनुपात और समानुपात क्या होता है, क्योंकि अनुपात और समानुपात से सभी एग्जामों में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कि बच्चे अक्सर एग्जाम में छोड़ आते हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपसे कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आइए समझते हैं कि अनुपात और समानुपात क्या होता है। अनुपात क्या है? अगर आपको दो बिंदी दिख रही है और इधर लिखा है 2 और इधर मान लीजिए 3, तो ये 2:3। तो अगर आपको कहीं दो बिंदी दिखे तो ये क्या हो जाता है? अनुपात का साइन है, 2:3 हो गया। लेकिन समानुपात क्या होता है? मान लीजिए इस तरह दे दिया जाए 2:3 और यहाँ क्या है? 4 बिंदी। 4 बिंदी अगर आपको दिख रही है तो ये किसका साइन है? समानुपात का। और यहां दे दिया जाएगा मान लीजिए 4:7। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? 2:3 समानुपात 4:7। अब इसमें क्वेश्चन भी बनता है। कैसे बनता है कि अगर ये 3 न दे के यहाँ x दे दिया जाए और आपसे कहा जाए इसका मान निकालिए, तो कैसे निकालते हैं? ये जो बीच वाला है मध्य अंकों का गुणनफल लेंगे और बाहर का गुणनफल। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये हो जाएगा 2 गुणा में 7 बटा में 3 गुणा में 4। अब जो आ रहा है 2 सत्ते 14 बटे में 3 चौक 12। ये कितना आ गया? 14:12। इसे काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 छक 12। अगर हम इसे अनुपात में बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7:6। इसे हम क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कि यह कैसे हल किया जाता है। तो हम आपको बता के आ रहे हैं कि अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा, अंदर अंदर का, और बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x को हम बाहर जब करेंगे तो 10 गुणा में 18, 10 गुणा में 18 और बटा में क्या आ जाएगा? 15। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, 5 तियां 15, 5 दूना में 10, ये जाएगा 3 छक 18 और 2 छक कितना हो जाएगा? 12। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? x बराबर 12। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आइए और प्रश्न देखते हैं और कैसे हल किया जाता है समझते हैं। आइए प्रश्न पर बढ़ते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि a:b बराबर 3:5 और b:c बराबर 2:3 है तो समानुपात a:b:c निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो इसे हम आप लोगों को दो तरीके से करके बताएंगे, जो अच्छा लगे वो एग्जाम में आप करिएगा। दिया हुआ है हमें a:b बराबर कितना दिया हुआ है? 3:5 ये दे रखा है, और b:c कितना दे रखा है? 2:3। अगर हम इस तरह से कर लिए तो हमारा सवाल हो गया। देखना क्या है कि अगर यहाँ b है तो यहाँ b से शुरुआत, अंत अगर b से हो रहा है तो शुरुआत भी b से होना चाहिए। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। और एक तरीका हम और देखेंगे, पहले इसे हम कर लेते हैं। ज्ञात क्या करना है? a:b:c, a:b:c, ये हमें निकालना है। तो इसका मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 दूना 6, ये क्या निकल के आ गया? a निकल के आया। और इस तरह तिरछा गुणा करेंगे 5 का 2 में, कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, ये क्या निकल के आया? b निकल के आया। और 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 तियां 15, ये क्या निकल के आया? c निकल के आया। तो a:b:c कितना आ गया? 6:10:15। अब इसे अगर एक अंक कोई काट देता तो काट देते, लेकिन ये 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है और ये 2 से नहीं कट रहा है। तो ये हमारा उत्तर हो गया कितना? 6:10:15, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है।
तो यहां हम क्या देख पा रहे हैं कि बी से अंत हुआ, बी से शुरुआत, तो ये मेथड हम कर सकते हैं। अब हमें दिया हुआ है और एक मेथड हम बता रहे हैं आपको, ए अनुपात बी अनुपात सी। ये हमें इस तरह से भी हम आप लोगों को करके दिखा दे रहे हैं। ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 3:5। तो 2 अनुपात दिया हुआ है उसके नीचे लिख देंगे, ए का मान 3 और बी का मान 5। अब नीचे क्या दिया हुआ है, बी अनुपात सी कितना है, 2:3। तो बी के नीचे बी का मान रखेंगे कितना, 2, और सी के नीचे सी का मान रखेंगे कितना, 3। अब जो यहाँ खाली बच रहा है उसे इस वाले नंबर से भर देंगे, यहां आ जाएगा 5, और यहां जो बच रहा है इससे भर देंगे, यहां आ जाएगा 2। अब हो गया आपका सवाल, 3 दूना 6, गुणा कर देंगे, 5 दूना में 10, 5 तिया में 15। ये कितना आ गया, 6:10:15। इस तरह से आप लगा सकते हैं या इस तरह से आप लगा सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप उससे कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर 6a बराबर 4b बराबर 9c तो a b c ज्ञात करें। हमसे पूछ क्या रहा है, a अनुपात b अनुपात c पूछ रहा है, और दिया क्या हुआ है, 6a बराबर 4b बराबर 9c, यह हमें दे रखा है। अब इसे कैसे करेंगे, अगर आपको बराबर में दिया रहे 6 और 9 बराबर में दिया हुआ है, ए बी सी बराबर में दिया हुआ है, तो इसका हम 4, 6, 4, 9 का एलसीएम निकालेंगे। तो 6, 4, 9 का एलसीएम कितना हो जाता है, 36। अब इसको जो कट रहा है उसे काट देंगे, 6 से काटेंगे, 36 को कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, 6 6 के 36, 4 से काटेंगे, 4 9 36, 9 से काटेंगे, 9 चौक 36। ये कितना आ गया, 6 9 4। ये क्या निकल के आ गया, 6 9 4। 6 9 4 क्या निकल के आ गया, ए बी सी का मान निकल के आ गया, और ये हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। क्या करेंगे, अगर बराबर दिया हुआ है पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में भाग करेंगे 6 से, 4 से, 9 से, जो आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। और कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 12a बराबर 16b बराबर 15c हो तो ए बी सी ज्ञात करें। इसमें हम थोड़ा बड़े बड़े नंबर को ले रहे हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और एक क्वेश्चन ना समझ में आए तो दूसरा क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। तो दिया हुआ है 12a बराबर 16b बराबर 15c, यह हमें दे रखा है। ज्ञात क्या करना है, ए बी सी ज्ञात करना है। तो इसमें हम आपको बता क्या रहे हैं कि इन तीनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। कब लेना पड़ेगा, जब बराबर में दिया हुआ है। तो 12, 16 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, निकालेंगे तो आप आ जाएगा 240। अब काटेंगे 12 से, 240 कितनी बार में जाएगा, 12 दूना 24, ये जाएगा 20 बार में, और ये जाएगा 16 1 कम 16, 16 25 80, कितने बार में जाएगा, 15 बार में। कितनी बार में, 15। और 15 से अगर हम भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 15 1 कम 15, 15 6 90, ये जाएगा 16 बार में। तो ए का मान कितना, 20, बी का मान कितना, 15, और सी का मान कितना, 16। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कितना हो गया, 20:15:16, जो कि ए बी सी का मान है, और कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 4:9 और ए अनुपात सी बराबर 2:3 हो
तो a प्लस बी अनुपात b प्लस सी क्या होगा? पूछ क्या रहा है हमसे? पूछ रहा है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी, ये हमसे पूछ रहा है। दोस्तों यह वह सब प्रश्न है जो कि एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसका हम 2 तरह का प्रश्न कर चुके हैं, यह तीसरा टाइप है, और एक टाइप का हम 1 से 2 क्वेश्चन ही करवाने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं सवाल पे। और दे क्या रखा है हमें? a अनुपात b। a अनुपात b कितना दिया हुआ है? 4:9, 4:9। और a अनुपात c कितना दिया हुआ है? 2:3। सॉरी, a अनुपात c कितना दिया हुआ है? 2:3। अब हम आपको पहले सवाल में बता के आ रहे हैं कि अगर यहाँ अंत b से हो रहा है तो शुरुआत भी b से होना चाहिए, तभी हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो इसे हमें अपने तरीके से बनाना पड़ेगा। तो a किस तरह हम इसको बैठाएं कि अंत जिससे हो उससे शुरुआत हो। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कौन है? a है। तो अगर हम a को इस वाले में पीछे कर दें तो बैठ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? b अनुपात a कर देंगे, उल्टा कर दिए तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो 9:4, ये कितना आ गया? 9:4। अब यहाँ अंत हो गया a से, शुरुआत a से, a अनुपात c। a अनुपात c कितना है? सेम रख देंगे, 2:3। यह मेथड इस तरह के सवाल को करने के लिए बेस्ट होता है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? a b c ज्ञात करेंगे, तभी तो a प्लस बी और b प्लस सी निकाल पाएंगे। तो 9×2=18, ये क्या निकल गया? a का मान, और इस तरह गुणा करेंगे तो किसका मान निकलेगा? b का। 4×2=8 और 4×3=12, किसका गुणन हुआ? 9 का 2 में, 4 का 2 में और 4 का 3 में, कितना आ गया? 18, 8, 12। ये किसका मान आया है? ए बी सी का। अब जो कट रहा उसे काटेंगे, ये कटेगा 2×9=18, 2×4=8, 2×6=12। ये कितना आ गया? 9:4:6। अब ये क्या है? यह है a, यह है b, यह है c। हमसे पूछ रहा है a प्लस b का मान पूछ रहा है। तो a b 9×4=13, a प्लस b कितना हो गया? 13, अनुपात b प्लस c। b कहाँ है? यहाँ है, c यहाँ है। 6×4=10, ये कितना आ गया? 13:10। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 3:7 हो तो a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a क्या होगा? अब हमें दिया हुआ है a अनुपात b बराबर 2:3। कितना दिया हुआ है? a अनुपात b बराबर 2:3। और क्या दिया हुआ है? b अनुपात c बराबर 3:7। b अनुपात c बराबर 3:7। और हमसे क्या पूछ रहा है? a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a पूछ रहा है। तो यहाँ अंत हो रहा है b से और शुरुआत हो रहा है b से। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद क्या करना है? a, b, c सबका मान निकाल लेंगे, उसके बाद हम जोड़ सकते हैं। तो कैसे किया जाता था? 3×2=6, 3×3=9, 3×7=21। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, ये कटेगा 3×2=6, 3×3=9, 3×7=21। कितना आ गया? 2:3:7। ये किसका मान है? a, b और c। अब पूछ क्या रहा है हमसे? a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a, इसका मान हमसे पूछ रहा है। a प्लस b कितना है?
2 3, 3 2 कितना हो जाएगा 5। बी प्लस सी कितना है 3 और 7 कितना हो जाएगा 10। सी प्लस ए कितना है सी प्लस ए 7 2 9। कितना निकल के आ गया 5 5 10 9। 5:10:9 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B बराबर 3:5, B अनुपात C बराबर 7:8 और C अनुपात D बराबर 2:3 हो तो 2A अनुपात 3D का मान ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल में A B C D का मान 4 मान ज्ञात करना है। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसे इस तरह के से जो तरीका हम आपको बता के आ रहे थे इससे करेंगे अगर तो हम ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। दिया हुआ है A अनुपात B बराबर 3:5, ये दिया हुआ है। B अनुपात C बराबर 7:8 दिया हुआ है और C अनुपात D बराबर 2:3 दे रखा है। इसे भी हम उस तरह जो मेथड हम आगे यूज कर रहे थे उससे कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा घुमाव पड़ता है। ऐसे इधर से करना पड़ता है, फिर इधर से करना पड़ता है, फिर इधर से, ज्यादा कंफ्यूजन भरा होता है। तो इसे हम बॉक्स वाले मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे, A B अनुपात C अनुपात D। A का मान कितना है 3, B का मान कितना है 5, B का मान कितना और C का मान कितना। B का मान नीचे लिखेंगे B के 7 और C का मान कितना 8, C का मान C के नीचे। अब C का मान कहाँ है, C का मान 2 यहां लिखेंगे, D का मान कितना है 3 यहां लिखेंगे। अब जो खाली बॉक्स बच रहा है उसे सामने वाले से भर देंगे। ये 5 7 यहां आएगा, यहां भी 2 आएगा। इस तरह भी हम कर सकते हैं। अब करेंगे, ये कितना आ जाएगा 7 3 21 दूना कितना होता है 7 5 35 दूना 7 40 दूना, और ये कितना जाएगा 8 3 24 24 5 120। कितना आ गया 42:70:80:20। उसे कितनी बार में जाएगा 2 से रहे हैं तो 4 2 1 2 3 6 2 5 10 40 6। ये आ गया कितना 21:35:40:60। अब जो कट रहा है उसे काटेंगे, देख पा रहे हैं हम कि कट रहा है कि नहीं। ये 3 से कटेगा, ये 5 से, ये 2 से, ये 2 से। तो अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन सबको काट दे। अब हमें निकालना क्या है 2A निकालना है, 2A और 3D, 2A अनुपात 3D निकालना है। तो 2A A का मान कितना है 21, 21 अनुपात 3D, 3D का मान कितना है 60। अब गुणा करेंगे 21 दूना 42 6 3 18 180। अब जो कट रहा है उसे काटेंगे। ये कितनी बार में जाएगा 6 7 42 और 6 3 18। ये कितना आ गया 7:30। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया, जो कि कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में।
तो दोस्तों कैसे लगे प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यह वह सब प्रश्न हैं जो कि एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसीलिए हमें थोड़ा बताने में वक्त लगा। और इसे आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। जय हिंद।